ओम शांति। 7 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर आप प्रतिदिन चारों टाइम जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं, चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। भिन्न भिन्न युक्तियां, अलग अलग तरीके, अलग अलग विधियां सोचो और याद की यात्रा पर क्या करो? रहो। याद की यात्रा क्या होती है? लगातार भाई जी आत्मा में सुधार होना। हाँ, लगातार आत्मा में सुधार होता जाए। यदि लगातार आत्मा में सुधार हो रहा है तो समझो कि हम याद की यात्रा पर। उसके लिए रोजाना नई नई युक्तियां रचो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। इस पुरानी दुनिया को तो भूल जाओ और क्या याद करो? अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। एक तो हमने अपने स्वीट होम को याद करना है। स्वीट होम को क्या याद करें हम? स्वीट होम को हम क्या याद करें? स्वीट होम को क्या याद करना होगा? कार्मिक अकाउंट बराबर करना भाई। हाँ, स्वीट होम को याद करना माना खुशी खुशी कार्मिक अकाउंट बराबर करना। इसको निकाल। कार्मिक अकाउंट हमें क्या करना है? बराबर करना है। स्वीट होम को याद करना माना कार्मिक अकाउंट बराबर करना, और सुखधाम को याद करना माना अकर्म का खाता। स्वीट होम को याद करना माना अपना कार्मिक अकाउंट खुशी खुशी बराबर करना, और नई दुनिया को याद करना माना अकर्म का खाता बना। प्रश्न, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में फिर कभी नहीं चलता? ऐसा कौन सा एक्ट या पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? याद की यात्रा में रहे आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने का पुरुषार्थ इसी समय संगम युग पर चलता है। पूरे कल्प में सतयुग में भी नहीं होता, त्रेता में भी नहीं होता, द्वापर कलयुग में भी नहीं होता। वहां हम गिरते ही आते हैं, वहां हम गिरते ही आते हैं। केवल ये संगम युग है जहां हम चढ़ती कला में जाते हैं, अपने आप को हम सुधार सकते हैं। बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम पर ही चलती है। ये एक्ट हर कल्प
ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है, क्योंकि ये ड्रामा का विशेष राज है कि हर कर्म ड्रामा में हूबहू हर 5000 साल बाद रिपीट होगा। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। तुम बच्चे इस अनादि और अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। क्या राज है ये हमारा? कि ड्रामा 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। पहली बात क्या है कि हम आत्मा हैं, ये बैठ करके सोच करके बैठ कर सुने। जब तक ये निश्चय बुद्धि नहीं है तब तक ये मुरली समझ में नहीं आती। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन आर्गन्स के द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का ये चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए। हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए। ये चक्र तो हर एक बुद्धि में रहना चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाता है। सतयुग त्रेता ज्ञान, द्वापर कलयुग भक्ति। चलते 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 फिरते बुद्धि में ये रहे ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। दुख सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का चक्र बजाते हैं, 84 का चक्कर बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। किसको याद है? शिव बाबा को याद है। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। मेरे ख्याल से ये बाप शिव बाबा को तो 84 का चक्कर क्या याद करना, ब्रह्मा बाबा को याद दिलाया। याद किसने दिलाया? शिव बाबा ने दिलाया। शिव बाबा कभी भूलता नहीं। यानी शिव बाबा को याद है तो बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं? याद दिलाते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, ये पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। ये पुरानी दुनिया तो अब क्या होनी है? खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है, अभी हम नए मकान में जाएंगे, फिर मकान बनाने में कभी वर्ष 2, फिर मकान बनाने में कभी वर्ष 2 लग जाते हैं। तो जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनाते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये सारी बेहद की दुनिया पुरानी है। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि ये दुख धाम अब खत्म
दुख दाम अब खत्म होना है। बहुत तुम यहां रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भले चित्र आगे कोई भी ना हो। कई बार बाबा कहते कि जाके चित्र के आगे बैठो, तो आज बाबा क्या कहते हैं, भल कोई चित्र भी तुम्हारे आगे ना हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं, और वे सब है भक्ति मार्ग। वे सब क्या है? भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो रियल चित्र है, इसलिए तुम समझा सकते हो, इसलिए तुम समझा सकते हो। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। दूसरे वाला, बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको ये नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारा कल्प में कितने जन्म लिए, हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए, हर एक बच्चे को मालूम है। ये चक्र कैसे फिरता है, तुमको निरंतर बाप की याद में रहना। तुमको क्या करना है? निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। बाप जो है तुमको क्या करते हैं? सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूं। मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सतगुरु भी हूं। तुम सिर्फ ये समझाओ। बाबा कहते हैं, तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। सारे कहते हैं ना कि तुम क्या हो हमारे। बाबा कहते, तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना, कि मैं सबको आकर पतित से पावन बनाता हूँ, लिबरेट करता हूँ, घर का रास्ता दिखाता हूँ। कहाँ का गाइड हूँ? शिव बाबा कहाँ का मार्गदर्शन करते हैं? शांति धाम और मुक्ति धाम। क्या रास्ता दिखाया है? आज तक कभी रास्ता दिखाया है हमें? शांति धाम और मुक्ति धाम का रास्ता क्या शिव बाबा ने हमें दिखाया है? बाबा की क्या श्रीमत है जो घर का रास्ता बताते हैं? हाँ जी, आत्मा से बाबा को याद करना है, हाँ जी। कार्मिक अकाउंट बराबर करना बाबा की श्रीमत में शांति धाम का रास्ता। शांति धाम का रास्ता है कार्मिक अकाउंट बराबर करना। किसने बराबर करना है कार्मिक अकाउंट? आत्मा। आत्मा। सबसे पहली बात बाबा ने बताई कि शांति धाम जाना है तुम आत्मा। जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक शांति धाम नहीं जाए। शांति धाम जाने के लिए आत्मा निश्चित करना बहुत जरूरी है। बिना आत्मा, चाहे आप लास्ट में
अपने आप को आत्मा एहसास करेंगे तो आप घर जाए, क्योंकि घर आत्मा को जाना है। जब आपका शरीर भी छूट जाएगा फिर क्या करेंगे? दूसरा शरीर है ही नहीं, तो फिर ऑटोमेटिक आपके अंदर आएगा कि अब मुझे घर जाना है, अब मुझे घर जाना है। तो घर जाना है तो किसको जाना है? मुझ आत्मा को जाना, मुझ आत्मा को घर जाना। तो आत्मा समझेंगे और घर, तो वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। कहां तक ले जाकर छोड़ेंगे? परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम ले जाकर छोड़ेंगे। जैसे कोई बच्चा ना जा रहा हो, उसको जबरदस्ती पकड़कर स्कूल टांगा टोली उठाकर ले जाते थे ना। पहले होता था स्कूल कोई बच्चा नहीं जा रहा है तो दो बड़े बच्चों को कहते जाओ उसको उठा के ले आओ, उठा के ले आते थे स्कूल। तो आजकल तो ये नियम नहीं है, लेकिन पहले होता था, टीचर भेजते थे बड़े बच्चों को, जाओ भाई उसको उठा के लाओ टंगी, मतलब दोनों हाथ से टांग से पकड़ कर ले आते थे और स्कूल में छोड़ते थे। अब तू भाग के दिखा, और स्कूल में लाकर फिर पिटाई भी साथ में होती थी। आगे से नहीं आएगा, छुट्टी करेगा, आगे से नहीं करूंगा। हाँ, ऐसे बाबा नहीं करता, परंतु यहाँ ऐसे लग रहा है वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। मतलब जैसे को लग रहा है कि जबरदस्ती, बाबा किसी भी आत्मा को ड्रामा अनुसार कोई जबरदस्ती, हर आत्मा सहज रीति अपने घर जाती। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर, गुलगुल क्या होता है? गुलगुल किसे कहते हैं? फूल, फूल बनाना, फूल माना सुख देने वाला बनाना, फूल माना सुख देने वाला बना देना। सबको पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए। तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, ये एक ही बात क्यों कही है? तत्व ज्ञानी का मतलब है तत्वों को जानने वाला। ये तत्व ज्ञानी शब्द ज्यादातर जो है प्रयोग करते हैं रामफल, तो जेल में है, वो प्रयोग करते हैं कि मैं तत्व ज्ञानी हूं। तत्व ज्ञानी का मतलब होता है तत्वों को जानने वाला, कि जल क्या है, वायु क्या है, पृथ्वी क्या है, अग्नि क्या है, आकाश क्या है, और छठा महातत्व है ब्रह्म तत्व। और जब हम बाबा से पढ़े हैं तो हमें समझ में आ रहा है बेचारे को कुछ नहीं पता। ऐਵੇਂ ही तत्व ज्ञानी अपने आगे रख रहा है। ब्रह्म ज्ञानी, अपने ब्रह्म ज्ञानी शब्द से ये पता लगता है कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। ब्रह्म छठा तत्व है, तत्व ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। और ब्रह्म क्या है हमें पता है क्या? ब्रह्म किसे कहते हैं? क्या हमें ब्रह्म के बारे में मालूम है? और कौन बताएगा? परम धाम को कहते हैं। ब्रह्म लोक, ब्रह्म परम धाम को कहते हैं। हम
आत्माओं और परम आत्मा का आधार तत्व है ब्रह्म। अभी हमने वीडियो बनाया था, उसमें ये पॉइंट निकल कर आया था कि आत्मा और परम आत्मा का आधार तत्व है ब्रह्म। आत्मा भी और परम आत्मा भी एक यूनिक ज्योति है, परंतु हमारा घर भी ज्योति का देश है। हम आत्माओं का आधार, रहने का स्थान भी ब्रह्म है। कितना बड़ा है ब्रह्म? ब्रह्मलोक कितना बड़ा है? हाँ जी, जीरो स्पेस। ब्रह्मलोक का आयतन जीरो, वजन कितना? जीरो। आत्मा का भी वजन जीरो, और एरिया भी कितना है उसका? आयतन भी कितना है? जीरो। चाहे वो आत्मा हो तो चाहे जो है ब्रह्म हो, चाहे परम आत्मा हो, सबका स्पेस जीरो है। और ब्रह्म समेत सारी आत्माएं परमात्मा के साथ उस ब्रह्म में समा जाती। जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, उस ब्रह्म में समा जाता। वो समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहां जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे, वहां हम जाएंगे, वहां लीन नहीं हो जाएंगे, वो हमारा घर है। जितना टाइम हमें अपने घर में विश्राम करना है वो हम विश्राम करेंगे, उसके बाद हम इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आ जाएंगे। पहले पहले जाएंगे, वे सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं, कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में जिसका राज्य है, उन्हों को धर्मशास्त्र क्या है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु ये गीता कोई रियल नहीं, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं। द्वापुर से जो भी धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र, द्वापुर से जो भी धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम है, चले आ रहे हैं। क्योंकि द्वापुर के भी लगभग जो किताबें लिखा जाना शुरू हुआ वो लगभग 300-400 साल के बाद लिखी जानी शुरू हुई सभी जगह पर। ये ऐसे नहीं कि अभी अभी धरती टूटी है, अभी अभी सारे बिखर गए हैं। उस समय के कुछ चिन्ह मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, आकृतियां मिलती हैं, इशारे वाली भाषा भी मिलती है, जिसमें कोई वो चित्र बना देते थे तो समझ जाते थे, जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे शिकार करने के लिए जाना है तो वो हथियार बना देते थे, कोई भी जो उनके हाथ हथियार होते थे, तो उससे समझ जाते थे अच्छा ये सारे शिकार करने के लिए गए हुए हैं। मतलब ऐसे ही कोई काम करने के लिए जाते हैं, उसका कोई ना कोई आकृति बना देते थे, जिससे वो समझ जाते थे कि ये कहाँ गए हुए। तो बाकी सब हाँ बोलो। चित्रों की मतलब भाषा होती थी, मतलब कोई भाषा तो थी नहीं, अब आपस में एक दूसरे को कैसे बताए? तो कोई तरीका हो, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे आकृति बना के चले जाते थे जिससे बाद में आने वालों को समझ जाए। अब जो बोलते थे उसको लिखने का कोई पता तो था नहीं, अब वो कुछ भी बोलते थे, कैसे लिखे? कोई लिपि थी नहीं,
तो लिपि जो है बनी नहीं कोई। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए मतलब जो है ना इसी प्रकार के चिन्ह बनाए। उन चिन्हों को फिर लिपि का रूप दिया गया। सबसे जो है ना अजीब जो लिपि है वो चाइना की है। चाइना में चित्र लिपि कहते हैं हम चाइना की लिपि। मतलब उसको पढ़ मतलब सामान्यतः कोई व्यक्ति जब तक कि कोई अच्छी तरह ना समझे उस भाषा को तो उसे पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो जो भी बनाएंगे यूनिक चित्र बनाएंगे हर बात को समझाने के लिए। अब उस चित्र को समझेंगे तो समझ में आएगा, वर्णमाला नहीं है। जी कि नया इंसान समझता कैसे था मतलब चित्रों की भाषा को, जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो मतलब। उनके लिए था ही नहीं वो, उनके लिए कुछ नहीं था। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो सबसे पहला जो निशान मिलता है कै लिखने का, वो जमा का निशान मिलता है। जी तो वो जमा का जी निशान बना देते थे तो कै पढ़ा जाता था। इसी प्रकार से रै के लिए एक डंडा लगा देते थे, वो रै पढ़ा जाता था। ऐसे अलग अलग निशान बने हुए थे। अब धीरे धीरे उनमें परिवर्तन कैसे आया। कै को कै का जब कै जमा का निशान बनाया, किसी का कोई नीचे उतर गया तो किसी का ऊपर चला गया लिखने में। तो कै जैसे हमारा मोटी सी पहचान के लिए जो हमारा कै यहाँ पर लिखते हैं हम, यदि गुजरात में जाएं इस के को घुमा दिया जाए, के को घुमा दिया जाए तो जो गोल हैं वो तो बीच में आ जाते हैं, बीच और ऐसे डंडा जो है ना वो सीधा ऐसे लाइन में आ जाता है। मतलब कै को 90 के एंगल पर घुमाएंगे तो जैसा बनेगा, तो गुजराती में लिखा जाने वाला के और हिंदी में लिखे जाने वाला के बनेगा। मतलब गुजराती वाले के को लेटा हुआ है, उसको हम 90 के कोण पर सीधा कर दें तो हिंदी वाला के बन जाएगा। मतलब वो भी क्या उसी जमा से बना है, हमारा क्या भी उसी जमा से बना है, परंतु भाषा में अंतर है। तो लिपि में अंतर तो आ देखिए गया। बहन जी, हाँ जी। जब हम सतयुग में थे कुछ तो भाषा में हम बात करते थे ना, तो क्या दावत के बाद वो हम भूल जाते थे? अब सतयुग त्रेता में हम भाषा या लिपि जो भी रही होगी, अब वो वहाँ आ गए। अब उनको लिखने के लिए वो साधन वो सुविधाएं जैसे बनाते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, समझते थे, वो सब अब नहीं रहा ना। अब वो कैसे लिखते थे वो उनको पता नहीं, अब यहाँ क्या करें। वहाँ तो सारे साधन उन्होंने 2500 साल के अंदर डेवलप किए और यहाँ पर आकर के वो सारे साधन क्या हो गए, गायब हो गए। तो जिसके कारण उनको उनका जीवन ही एकदम जंगली हो गया, जंगल में खड़े थे। अब मेरे को सब कुछ लिखना आता है और तो मैं लिखूं कहाँ, कोई साधन तो है नहीं लिखने के लिए ना, लिपि कोई है नहीं, परंतु बात तो करते थे। लिखने का साधन नहीं तो लिखने के साधन उपलब्ध नहीं हुए। जो कुछ भी था मुँह ज़बानी कह दिया। मुँह ज़बानी तो अपना कोई ना कोई विचार तो अपनी बातें रखते होंगे ना, वो तो भाषा समझ में आ जाती है। वह तो लिखने का कोई रूप नहीं था, लिखने का कोई साधन नहीं था। भाई जी, हम्म। सतयुग त्रेता में क्या लिखने की पढ़ाई नहीं होती होगी? ऐसा वहाँ पेंटिंग ज़्यादा होती है, ड्राइंग टीचर की वहाँ वैल्यू होती है, क्योंकि मैं ड्राइंग टीचर हूँ और बाकियों की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना डॉक्टरों की इसीलिए ज़रूरत। उनको लिखना नहीं आया होगा। हाँ जी। सतयुग त्रेता में लिखने की पढ़ाई नहीं होती होगी, वहाँ इसलिए बच्चों उनको को लिखना पेंटिंग नहीं आया सिखाते होगा। हैं, ड्राइंग सिखाते हैं, वो स्वर्ग के सीन बनाते हैं, मनोरंजन के काम करते हैं। ये दिमाग खराब करना, ना वहाँ कोई वकील होता है, ना कोई पुलिस होती है, ना कोर्ट होते हैं, ना थाने होते हैं, है नहीं, ना डॉक्टर होते हैं, ये सारे कुछ भी नहीं। हाँ, दुख देने वाले होते नहीं है, कोर्ट की जरूरत नहीं है, बीमार कोई होती नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कोई गलती करता नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है। सब ने मनोरंजन करना है, अपना डांस करते हैं, चित्र बनाते हैं, पिकनिक करते हैं। बाकी रूहानी व्यवहार के लिए जो भी पढ़ाई होगी, जो उस लायक बनेंगे वहाँ जाकर एंजॉय करेंगे, जो नहीं बनेंगे उनको वहाँ सोचने की जरूरत ही क्या है।
अब फिर एक धर्म की स्थापना होती, तो बाकी सब विनाश हो जाने। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा। मतलब एक राज्य होगा, एक धर्म होगी, एक भाषा होगी, सब एक मत वाले होंगे। ये तो एक के द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं आप पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प तुमको पतित बनने में, आधा कल्प तुमको पतित बनने में लगा। वास्तव में सारा कल्प ही कहें, आधा कल्प क्या कहें, सारा कल्प पतित बनने में लगा। केवल हम द्वापर कलयुग में पतित नहीं बनते हैं, सतयुग के आदि से ही हम पतित बनना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा 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 बढ़ते जाते हैं। ये याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखो, परंतु ये याद की यात्रा कोई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में नहीं सिखाते, अब ही बाप आकर सिखाते हैं। यहाँ ये नहीं है, यही देवता पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वहाँ ये है नहीं, बस सतयुग में ये नहीं होता। देवताएं पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। सतयुग में देवताएं पावन होते हैं, वो पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। थोड़ा सा पतितपना आता है, परंतु उससे कोई पावन बनने के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती। ठीक है, गिरते जा रहे हैं तो गिरते ही जा रहे हैं। ये पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं, उसको कहा जाता है सुख धाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अभी हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होगा। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है। सभी आत्माएं पार्टधारी हैं, जिनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे वे ड्रामा चलता रहता है, परंतु वे फिल्म घिस कर पुरानी हो जाती है। दुनिया वाली क्या होती है, फिल्म धीरे धीरे घिसती जाती है, पुरानी हो जाती है, परंतु हमारा ये नाटक, हमारी जो फिल्म है, ये कभी पुरानी नहीं होती। क्यों नहीं होती है, किसको याद है? हमारी ये फिल्म घिसती क्यों नहीं है भाई? मास्टर कॉपी है बस। हर कल्प मास्टर कॉपी रहती है। पिछली मास्टर कॉपी प्ले होती है और नई मास्टर कॉपी तैयार कर ली जाती है। जो हू बहु रिपीट होता है, तो एक खत्म होती है, दूसरी लगा देते हैं। जैसे वे ड्रामा चलता रहता है, परंतु वो फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। ये है अविनाशी। ये भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा, कितनी छोटी आत्मा है, जिसको हम इन आंखों से तो क्या, दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी नहीं देख सकते। और उस छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है? 5000 साल, 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, और अविनाशी रिकॉर्डिंग है। वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ। बाप तुम्हें कितनी गुह्य गुह्य बातें, महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं?
ये तो बड़ी वंडरफुल बात है। बातें समझाते हो तुम। आत्मा क्या है वो अभी समझा है। शरीर को तो सब शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य का के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रख देते हैं। मनुष्य आदमी के हार्ट को, चाहे औरत हो, कैसा भी, तो तुरंत कहाँ रख देते हैं, अलग। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते हैं, फिर डाल देते हैं। परंतु आत्मा का किसको पता। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है ये भी कोई नहीं जानते। आत्मा को पतित से पावन, पावन से पावन आत्मा, पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना। सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी। उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा को पावन बनाने के लिए क्या चाहिए। अविनाशी सर्जन, जो पुनर्जन्म रहित। अविनाशी सर्जन भी वो चाहिए जो दोबारा कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं। आत्मा को पावन बनाने के लिए, आत्मा को पावन बनाने के लिए ये दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों को खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए। खुशी में क्या होना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। पवित्र भी बनते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व के मालिक बनते हैं। तो सेवा का पाठ आगे बढ़ा दिया ना। फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र को कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना है। पूरा पवित्रता वाला पार्ट भी तुम बजाते हो, पूरा अपवित्रता का पार्ट भी तुम बजाते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जिसके लिए ही कहते हैं ये धर्म प्राय लोप हो गया है। ये धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी
बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है। शाखाएं ढेर निकलती हैं, थोड़ा है नहीं। ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली है। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्राय लोक है। बाप कहते हैं वे धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। अपने को देवता कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते अपने आप को देवता? क्योंकि पवित्रता नहीं है। पवित्रता ना होने के कारण अपने को देवता कह ना सके। ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे। पवित्रता ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बन गए। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अब पतित बने हैं। हर चीज ऐसे होती है। तुम चीजों को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम नहीं चाहिए। पहले मुख्य मंजिल है बाप को याद, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब है कि हमको पावन बनाओ। सभी बोलते हैं कि हमको क्या करो, पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तुम बच्चों को बहुत फख्र होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प ये पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि ये है सदगति का चित्र। तुम औरली भी समझाते हो। औरली क्या होता है? हाँ जी, मुंह जबानी। तुम औराली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। भाई जी औराली मतलब क्या है? मौखिक, मुख के द्वारा बोलते, एक पढ़ के बोले, एक वैसे बोले। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते हैं। आप समान पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी जास्ती पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई के आधार पर उच्च पद मिलेगा ना। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूं, परंतु
तकदीर भी हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु से। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। वो बाप है अकाल मूरत। आत्मा का ये तख्त है ना, जिससे ये पार्ट बजाते हैं। तो बाप को भी पार्ट बजाने, सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। तो बाप कहते हैं मुझे इस साधारण तन में ही आना पड़ता है। भपका व ठाठ पाठ कुछ भी नहीं। भपका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता। भपका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता। बाबा जो कहते मैं कोई भी ठाठ नहीं रख सकता। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे, कहाँ बनाएंगे? ये तो साधारण ना। बच्चों को ये भी समझाते रहते हैं वेश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं। उनको तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके की तो कमाल है। वेश्याओं को भी ये ज्ञान देती हैं, उनको भी ज्ञान है। वेश्याओं को भी ये ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है। अभी तुम ये धंधा छोड़ शिव व शिवालय के मालिक बनो। ये नाटक, ये नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वेश्याएं भी और फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीख कर, सिखला कर होशियार बन के भाग्यशाली आत्माएं सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हाल में चित्र आदि रख कर बैठ समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वेश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए ये बीके निमित्त बनी है। बच्चों की सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां, गणिकाएं,
गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया। ये तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में, अभी वे तुम्हारे बन जाएंगे तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाएगा, रिवॉल्यूशन आ जाएगा। सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दे। सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दे, बस हमने हार खाई, ये पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के सुख मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। तुम जानते हो ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते। तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही एक जगह से कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वो अखबारों में डालने लग जाएंगे। कहेंगे ये बीके वैश्याओं से भी वो धंधा छुड़वाए, शिव आलय का मालिक बनाते हैं। बहुत वाह वाह निकलेगी, धन आदि सब वो ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं, मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में हौसला ये तो जानते हो जिन्होंने कलम पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत की पुरुषार्थ। मेहनत है तो फिर पुरुषार्थ में ढीले हो जाएंगे। बाबा ने जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं, हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के और तुम बच्चों के, कुछ नहीं। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? क्योंकि सारा कुछ बाबा ने लूट लिया ना। अब बुद्धि कहाँ जाएगी? बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सब सिर्फ बाप रथ को का लोन पर दिया है ब्रह्मा बाबा ने। उनके नृत्य जरा देखिए, फर्स्ट फास्ट।
सिर्फ बाबा का लोन पर दिया है। ब्रह्मा बाबा ने अपना रथ, ये रथ है ऊपर, बाबा को रथ दिया है। जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ रथ बाबा का लोन पर दिया। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए ये है नर से नारायण बनने की कथा, तीसरे नेत्र की कथा आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर ही नर से नारायण बनने के साथ कृपा नर से नारायण बनने की कथा वास्तव में दुनिया भर के आज तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल लाइट सिरताज बनाता हूं। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक अब याद की यात्रा में भी रहना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है, पुरानी दुनिया को भी याद करना है। नहीं, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना, पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल लेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हो गई है। ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी, ये दुनिया जो है ये बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। ये नई दुनिया बिल्कुल ही पसंद नहीं आनी चाहिए। ये दुनिया जो कलयुग है, नई दुनिया नहीं, ये दुनिया जो कलयुग है ये पसंद में नहीं आना चाहिए। ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहां जाती? नहीं, ऐसे पालो पादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। इस वैश्य आलय को शिव आलय बनाना। वरदान, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और साथी बनो।
देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भाव, देखने वाले साक्षी और देखने वाले। दूसरी बात तो दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। मौका मिल जाए तो ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। दूसरे कोई कुछ कह रहा है उसको कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। ड्रामा की जो कट करता है उसे अपमान लगता है, उसके साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख। ड्रामा की ढाल, ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर रही। हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो सदा के लिए हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, वो सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। स्लोगन है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। हर समय हर आत्मा के प्रति, मनुष्य आत्माओं के प्रति हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अभ्यास अनुभवी हो गए। अगर सेवा नहीं करनी है तो अनुभव करो। तो अपनी दुआओं के ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर।
कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।